प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा केंद्र की सरकार के भविष्य के बारे में। क्या केंद्र की सरकार आजकल में गिरने वाली है या इसी महीने के अंदर गिर जाएगी? इसकी संभावना के ऊपर मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा। जैसे कि मैं आपको करीब करीब एक महीने से और खास करके 20-25 दिन से तो गंभीरता से बताते आ रहा था कि जनवरी का महीना केंद्र सरकार के लिए बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जनवरी का महीना। इसके कारण है नीतीश कुमार इनसे खपा हो रहे थे एनडीए से, और मतलब पलटी मारने की पूरी कोशिश में वो लगे हुए हैं पिछले एक महीने से। इसके अलावा यानी आपको पता है केंद्र की जो सरकार टिकी है 2 बैसाखियों पर है, जिसमें एक बैसाखी जेडीयू की है, 12 सांसद हैं नीतीश कुमार के, और दूसरी चंद्रबाबू नायडू की है जो कि 16 सांसद हैं तेलुगु देशम पार्टी के। इन दोनों की बैसाखी से सरकार चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार का मालूम है प्रधानमंत्री महोदय को भी और गृह मंत्री को भी कि वो कब पासा पलट जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ये अपना काबू करने में लगे हुए थे बीजेपी वाले। और अब जो ये घटनाक्रम हुआ है कल, जो खास करके 18 जनवरी को जो घटनाक्रम हुआ है, जिसकी नींव कई दिन पहले से रखी गई थी इस मीटिंग की, इससे तस्वीर साफ होने लगी थी कि केंद्र सरकार के ऊपर खतरे के बादल जरूर मंडराने लग गए हैं। और वही है कि कल बहुत बड़ी हलचल पटना में भी हुई है, दिल्ली में भी हुई है, उधर आंध्र प्रदेश में भी हुई है। एक साथ 3 हलचल कल हुई हैं। यानी राहुल गांधी का पटना का दौरा कल का ही था। लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग बुला रखी थी, विधायकों की बुला रखी थी, वो भी कल ही थी। और राहुल गांधी ने एक अलग से मीटिंग, यानी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी से तो मुलाकात हुई, एक अलग भी मीटिंग रखी थी उन्होंने संविधान के लिए, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में पिछड़े और दलित आए थे। और संविधान के बारे में बीजेपी और आरएसएस को एक्सपोज किया है राहुल गांधी ने पूरी तरह से। तो दूसरा, यानी केंद्र सरकार इन्हीं 2 के दम पर टिकी हुई थी। हालांकि नीतीश की पार्टी के सांसदों को तो करीब करीब इन्होंने अपने पाले में कर लिया है, लेकिन जब तक चंद्रबाबू नायडू मजबूती से नहीं रहेंगे सरकार नहीं चलेगी। तो कल हलचल जैसे पटना में हुई है वही हलचल दिल्ली में भी देखने को मिली है। गृह मंत्री जो संजय झा हैं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष, उनके घर पर गए हैं दही चूड़ा खाने के लिए। और ये मकर संक्रांति के दिन नहीं गए, कल गए हैं, क्योंकि कल का दिन बिहार में भी एक बहुत महत्वपूर्ण था। तो इन्होंने भी कल का दिन ही यहाँ दिल्ली में अपने लिए इसको चुना था। और संजय झा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इनको बनवाने वाले भी अमित शाह ही हैं। नीतीश कुमार को कह के इन्होंने बनवाया था। और नीतीश कुमार बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन कभी कभी वो मूर्खता भी करते हैं। और जो अब मेरे को लग रहा है उनके खिलाफ जाएगी, उनकी ये पलटी मारने वाली जो मूर्खता है बार बार की, वो शायद उनके खिलाफ जाएगी। तो कल एट ए टाइम जो पटना में हलचल हुई है वो हलचल दिल्ली में भी हुई है। यानी गृह मंत्री संजय झा के घर गए हैं क्योंकि वो 12 सांसदों को बचा के रखना है। अब केंद्र को सारी चीजें छोड़ करके फिक्र केवल केंद्र की सरकार बचाने का है। आज बीजेपी को अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो रहा है। केंद्र की सरकार गिरने के खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। तो इन्होंने पहली बैठक की संजय झा के घर दिल्ली में, दही चूड़ा खाया। उसके बाद तुरंत रवाना हो गए हैं आंध्र प्रदेश के लिए, यानी हैदराबाद के लिए रवाना हो गए गृह मंत्री, क्योंकि अब इनको सरकार बचानी है। तो जेडीयू के सांसद और तेलुगु देशम के सांसद इनके साथ रहेंगे तभी सरकार बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। तो इसलिए उस प्रक्रिया में दिल्ली में इनको पहले साधा है संजय झा को, और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू के पास पहुंच गए हैं। आज भी गृह मंत्री वही हैं। अब ये पूरी तरह से एक किस्म से चंद्रबाबू नायडू के ऊपर डिपेंड करता है कि केंद्र की सरकार बचेगी या नहीं बचेगी। जैसे कि चंद्रबाबू नायडू काफ़ी दिन से ये कह रहे थे कि मैं बिहार की तरफ मेरी नज़रें हैं, नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं तुरंत वो भी फैसला ले लेंगे, ये चंद्रबाबू नायडू का कहना था। अब हालांकि नीतीश कुमार ने अपने आप को कमज़ोर कर लिया, काफ़ी कमज़ोर पड़ गए हैं वो। बिहार की राजनीति से भी मुझे लगता है उनका भी किनारा हो जाएगा। तो अब उनकी तरफ से तो इशारा खास नहीं है, लेकिन हाँ डेवलपमेंट पटना में ज़रूर हुआ है, काफ़ी डेवलपमेंट इंडिया गठबंधन का ज़रूर हुआ है। तो शायद अगर चंद्रबाबू नायडू फैसला लेते हैं कि अब उन्हें एनडीए छोड़ करके इंडिया गठबंधन की तरफ जाना चाहिए, तो केंद्र की सरकार गिरना तय है। वो आज गिर जाए या कल गिर जाए, गिरना तय है। मैंने तो आपको कहा भी था कि जनवरी का महीना शायद एनडीए की सरकार पार नहीं कर पाएगी, ये जनवरी के अंदर अंदर गिर जाएगी। तो आज बहुत कुछ डिपेंड करेगा
केंद्र सरकार के अस्तित्व को बचाने का या इसका खत्म होने का डिपेंड करेगा चंद्रबाबू नायडू के ऊपर। अगर वो गृह मंत्री की बातों में आ जाते हैं, हालांकि वो भी बहुत बहुत होशियार खिलाड़ी हैं, वो कभी मूर्खता नहीं करते, वो पक्का अपना पूरा फर्म तरीके से अपना डिसीजन लेते हैं सामने के सिचुएशन के हिसाब से। वो नीतीश की तरह नहीं है कि अपनी पार्टी को ही गंवा देंगे या सांसदों को गंवा देंगे, इवन विधायकों को भी गंवा सकते हैं। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल 18 जनवरी के दिन जो नींव पड़ी है, पटना में नींव पड़ी, दिल्ली में नींव पड़ी और उसके बाद हैदराबाद तक वो पहुंच गई है। उसका आज क्या डेवलपमेंट होता है, पटना में भी जरूर कोई खिचड़ी पकी है, जरूर खिचड़ी पकी है वहां भी। जो तेजस्वी यादव से भी इनकी मीटिंग हुई है, मीसा भारती से भी हुई है, लालू प्रसाद यादव से भी हुई है, राहुल गांधी की। और उसके बाद रात को कौन सी खिचड़ी पकी है, उसमें कितना देशी घी डलेगा, वो भी रात को तय हो गया। और अब हैदराबाद में क्या घटना घटती है, चंद्रबाबू नायडू कितना मजबूती से गृह मंत्री के साथ पेश आते हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ अपने लिए स्टेट के लिए तो ले ही चुके हैं। अगर वो समझते हैं कि अब इनकी नैया मतलब डोल रही है, तो वो इनका साथ छोड़ के इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकते हैं, तो एनडीए सरकार का गिरना तय है। क्योंकि और भी महाराष्ट्र में भी कई किस्म के कयास लगाए जा रहे हैं, देश भर में कयास लग रहे हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू ने फैसला लिया है एनडीए से अलग होने का, तो इनके छोटे छोटे घटक दल जो हैं वो भी तुरंत आ जाएंगे। क्यों, आपको पता है आज कुर्सी की राजनीति है, कुर्सी की राजनीति है। बहुत सारे घटक दल एनडीए में ऐसे हैं जो खुश नहीं है, लेकिन क्योंकि कुर्सी का लालच है, सत्ता का लालच है, इसलिए वो पड़े हैं। मगर उनको अगर ये नजर आ गया कि सत्ता डामाडोल हो रही है और सत्ता अब इंडिया गठबंधन की तरफ जा रही है, तो वो भी तुरंत छोड़कर आ जाएंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है ये जो डेवलपमेंट है आज के दिन का, और जो जिसकी मेन नींव 18 जनवरी को पड़नी थी वो पड़ चुकी है। एट ए टाइम 3 जगह घटना घटी है कल, पटना में भी, दिल्ली में भी और हैदराबाद में भी 3 जगह घटनाएं घटी हैं। और उन तीनों का जो सारांश है, जो मिक्स होकर के जो परिणाम आएंगे, वो मैं समझता हूं वो पूरी देश की राजनीति को प्रभावित करेंगे, पूरे देश की आने वाली राजनीति को भी प्रभावित करेंगे, केवल आज की नहीं, आने वाली राजनीति को भी प्रभावित करेंगे। तो अब काफी कुछ नजरें चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हुई है, क्योंकि बिहार की तो तकरीबन साफ हो गया है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों मजबूती से कल मिले हैं, पूरी रणनीति बनी है। और बिहार के जो आने वाले चुनाव हैं सितंबर अक्टूबर में विधानसभा के, वो भी एक इशारा साफ साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन इकट्ठे होकर लड़ेगा, अलग अलग नहीं लड़ेंगे। ये मतलब कांग्रेस, आरजेडी या कोई दूसरा दल अलग नहीं लड़ेंगे, इकट्ठे लड़ेंगे, जैसे केंद्र का लोकसभा का चुनाव लड़ा था। क्योंकि अलग अलग जगह लड़कर के ये मार खा रहे हैं। तो अब ये केंद्र की जो सरकार टिकेगी या नहीं टिकेगी, एनडीए की सरकार रहेगी या इंडिया की बनेगी गठबंधन की, ये आज तकरीबन साफ हो जाएगी, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा कल तक तस्वीर साफ हो जाएगी। और मैं आपको इसके बाद जरूर बताऊंगा। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि जनवरी का महीना एनडीए की सरकार के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, और वो 20 जनवरी तक का करीब करीब है। और मैंने ये कहा था कि 31 से आगे सरकार शायद ना जाए, 31 जनवरी से पहले ये गिर जाए, और वो आसार अब क्लियर नजर आने लगे। वरना गृह मंत्री को कल एट ए टाइम भागने की जरूरत क्यों पड़ी? इनको भी मालूम था 18 जनवरी को कुछ होगा, तो इसलिए इन्होंने 18 जनवरी का पहले संजय झा के घर, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू के घर। तो ये दोनों डेवलपमेंट कल हुए हैं, वो ऐसे ही नहीं हुए हैं। केंद्र में गृह मंत्री हैं अमित शाह, क्या जरूरत थी उनको भागने की? क्योंकि खतरे के बादल पूरी तरह से मंडरा चुके हैं, ये उनको खतरा लग रहा है। वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे ये अभी मैं नहीं कह सकता हूं। ये चंद्रबाबू नायडू के रुख के ऊपर अब निर्भर करता है कि वो क्या रुख अपनाते हैं। क्या कठोर रुख अपनाते हैं तो एनडीए की सरकार गिरना तय है, और अगर वो नरमी दिखाएंगे तो शायद सरकार बरकरार रह सकती है, जिसका कि आज नहीं तो कल तक आपको साफ साफ तस्वीर नजर आ जाएगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।